हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलो अच्छी बात है। मस्त। फोकस ठीक करो गुड। फोकस ते थारो ठीक कर ले। बोर्ड बार्ड को तो ठीक है। मन तो एचडी देकर काई करो थे लेकिन थारो खुद को फोकस ठीक कर लो। अब सही है क्या? हेलो, राम राम सा, राम राम की होते हैं। बढ़िया हो, एकदम शानदार। पीडीएफ मिल गई जिस और हो गया हैं। आज सुबह तो थे, बाद में नजर लगा दी काल रात ने। हाँ तो मैं तो थाने पहले ही कह रहा नजर ना लगाओ दे। तो कल रात नहीं नजर लगा दी थे। मैं सुबह उठे ना पहले कैमरो कौन चलो फिर वो मतलब जो होता रहो के बोले लग रहा है यो स्क्रीन कौन चली सामने बोर्ड नहीं, मतलब जोर आ रहे हो सुबह। फिर मैं लगभग जो है वो 20 मिनट तक परेशान रही हो। फिर मैं कम टेक्निकल टीम ने फ़ोन करो कि बताओ बान कि तकनीकी समस्याओं की वजह से जो है वो आज सुबह क्लास नहीं हो पाए। यही कारण था, तकनीकी समस्याएं। तो बस यही बात थी, तो तकनीकी समस्याओं की वजह से क्लास नहीं हो पाई। ये कोई और कारण था? तुम तो उठ गए थे क्या? तो सुबह मैं तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो है वो तुम्हारी नींद खराब कर दी मैंने। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। आप सब लोगों को जैव विविधता की पीडीएफ मिल गई है? आप सब लोगों को जैव विविधता की पीडीएफ मिल गई है? सभी को मिल गई है? कोई ज़्यादा एड वेड भी नहीं दिए इस बार, एकदम नॉर्मल पीडीएफ दी है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही, सिंपल सोबर। ठीक है, ज़्यादा शेयर वेयर मत करना। एक बार नहीं थे हमारी किताबों पहले उग चुक करवा बोला, तो ज़्यादा शेयर भी मत करे जाए। कौन करो? आज आप टॉपिक ने पूरो करा। आज आप टॉपिक ने पूरो करा। अपना टारगेट है आज टॉपिक पूरो करना। तो फिर कहते कल 8 बजे टेस्ट तनी तैयार हो। कल 8 बजे टेस्ट के लिए तैयार हो क्या? याद करोगे क्या? इससे पक्का प्रश्न आएगा इस टॉपिक से। हाँ तो टेस्ट कहाँ और कैसे होगा ये मैं क्लास के बाद में बताऊंगा, लेकिन कम से कम कल जो है ना सारे स्टूडेंट टेस्ट देने आएंगे, अपने साथ वालों को बुलाएंगे और
और कल जो ना इतनी शानदार मेहनत करके प्रश्न बनाए, प्रश्न तुम्हारे पहुंच गए 65, 10 कल और बनाऊंगा, 75 प्रश्न करवाऊंगा तुम्हें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसके बाद में कभी भी। प्रश्न तुम ही करोगे, लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है वन्य जीव जैव विविधता वाला टॉपिक। क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, तुम ही करोगे, लोग देखेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ सबको मिल गई है। कल शाम को 8 बजे टेस्ट होगा। कल आपकी ऐप की क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा, मतलब जो है बैच की क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा। और परसों अपन सिंचाई का टॉपिक पूरा कर देंगे एक ही क्लास के अंदर, क्योंकि परसों शनिवार है और शनिवार को सारे टीचर का ऑफ कर देंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टेस्ट कहाँ होगा, क्या होगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अब आप चैट डिसेबल कर दें, आजकल ये काम ठीक हो गया तुम्हारा, ऐप पर ही होगा। क्या इतने बड़े पर्सन बनाए, ऐप पर होगा। टेस्ट तो कम से कम जाके यूट्यूब पे करेंगे ना, तो फिर बाद में दूसरे वाले भी देखें कि रे यार ऐसे पढ़ते हैं, तो फिर जाके तो तुम लोग बोलोगे ना कि बूस्टर पे पढ़ते हैं, तो कल कमेंट सेक्शन में पता चलेगा तुम्हें कितना याद है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो तुम्हें याद है। रिवीजन में जाते टाइम करवाऊंगा, टेस्ट में कल लूंगा, लेकिन हमने जो है वो कहां तक पढ़ लिया था, हमने संरक्षित क्षेत्र तक पढ़ लिया था। और एक बार लगे आज संरक्षित क्षेत्र, चलो जल्दी से बताइए दो, तुम्हारा कमेंट सेक्शन ऑन कर दो, मेरे को भी पता चलेगी तुम लोग याद करके आए हो गया। तो चलो एक जल्दी से मेरे को जो है वो संरक्षित क्षेत्र के बारे में बता दो। ये आपका जो है वो संरक्षित क्षेत्र जो है वो दोस्तों आपका, तो ये संरक्षित क्षेत्र जो है इसके अंदर आपका बाड़ा खेड़ा बीड़ कहाँ है? हाँ, बाड़ा खेड़ा बीड़ कहाँ है, बताओ भाई जल्दी से बताएं। बाड़ा खेड़ा बीड़ कहाँ है संरक्षित क्षेत्र में? बाड़ा खेड़ा बीड़ कहाँ है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सिरोही में, बीड़ फतेहपुर, बहुत बढ़िया बात है। आपने सीकर में, तो मनसा माता 2 जिलों में है, कौन कौन से जिलों में है? मनसा माता 2 जिलों में है, कौन कौन से जिलों में है? मनसा माता 2 जिलों में है, कौन कौन से जिलों के अंदर है? क्या बात है, नीम का थाना और झुंझुनू। तो शाकंभरी माता भी 2 जिलों में है, कौन से 2 जिलों में है, बता दो एक बार। सबसे ज्यादा 12 में है, तो क्या 7 के नाम लिख सकते हो तुम लोग? सबसे ज्यादा 12 में है, क्या 7 के नाम लिख सकते हो तुम लोग? सही में लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो यार तुम लोग। तो चलो फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो जो है वो कहाँ में लिख दो तो एक बार है, शाहबाद, शाहबाद, तलहटी, सोरसन, 1 2 3। जयश्री ने तो 3 तो बता ही दिए 1 मिनट में, और तो याद रहे नहीं रहे सर। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। उसके साथ साथ रामगढ़ और बांजमली, ये जो आपका जो है वो, हाँ, अमरक वाला जो नया बना है दोस्तों आपके यहाँ पर है, ये कहां पर है? अमरक महादेव, ये कहां पे है? उदयपुर। बागदड़ा क्रोकोडाइल जो है वो कहां पर है? उदयपुर। गोगेला और रोटू कहां पर है? गोगेला और रोटू कहां पर है? गोगेला और रोटू कहां पर है? नागौर के अंदर। गुड़ा विष्णु, ठीक है, सबको पता है, पर खिंचन कहां है? गुड़ा विष्णु या जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, पर खिंचन कहां है? खिंचन को सर पहले तो जोधपुर में आता, पर आजकल फलोदी में है। केकड़ी हूँ, राम राम, तो फिर केकड़ी का भी 2 बता दो ना।
केकड़ी से आपके यहाँ 2 हैं, तो केकड़ी से 2 आपके जो कंजर्वेशन एरिया है, एक बार नाम जो है वो जरूर बताएं। केकड़ी से जो है वो दोस्तों 2 के हैं, याद बताएं भाई, एक तो खड़मोर और एक बिसलपुर। अब आ जाते हैं अपन आर्द्र भूमि, वेटलैंड, नम भूमि, रामसर स्थल। आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है आज हम लोगों को दोस्तों, जो बढ़िया सा टॉपिक पढ़ना, और वो बढ़िया सा टॉपिक क्या है? एक आज हम लोग आर्द्र भूमि पढ़ेंगे, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ेंगे, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, और आज की क्लास के अंदर हम लोग मृग वन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, और 2-4 और बात पढ़ लेंगे बैठे बैठे, जैव विविधता के बारे में बात कर लेंगे। क्या समस्या? हाँ करें। आर्द्र भूमि दिवस तो तुम्हें सारे पता है। गन्नेडी राम 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 राम। कमेंट बंद कर दें भाई, विपाशा जी का कहना है। तो ये लो आपकी जो है वो, चलो आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। कल के टेस्ट से पहले जो है रिवीजन कर देते हैं। तो दोस्तों जो है वो बात करते हैं वेटलैंड के बारे में। देखो आर्द्र भूमि के बारे में हम जब बात करते हैं तो दोस्तों आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग है, ऐसा आपका इकोसिस्टम है जो किसी न किसी कंडीशन के अंदर दलदलीय क्षेत्र के रूप में रहता है, जल से कंप्लीटली सैचुरेटेड रहता है। वहां पे जलीय पौधों की बहुलता रहती है, और जल से कंप्लीटली सैचुरेटेड रहता है। आर्द्र भूमि जो है वहां पे स्थलीय और जलीय परितंत्र दोनों का संक्रमणकालीन भूमि होती है। वो आपकी क्या कहलाती है? वेटलैंड कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वेटलैंड कहलाती है। वेटलैंड के बारे में बात करें तो दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो क्या हुआ था, 1971 के अंदर 2 फरवरी 1971 के अंदर है ईरान के रामसर के अंदर जो है वो एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? ईरान के रामसर के अंदर जो है वो क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन की वजह से ही 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और इस सम्मेलन में डिसाइड हुआ था कि हमें जो है वो दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। इसलिए से कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। और रामसर के अंदर जो सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है वो सम्मेलन हुआ था, और इसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखें इसके तहत जो है वो भारत ने साइन किए थे 1982 में। और आज के दिन दोस्तों अक्टूबर 2024 तक हमारे यहाँ टोटल 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। कितना? 85 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं हमारे यहाँ पे। जो कितने? 85 रामसर स्थल जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान के अंदर कितने हैं?
राजस्थान के अंदर कितने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो है वो चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर हम लोग पढ़कर आए हैं, आपके पास दो जो है वो वेटलैंड है। एक दोस्तों आपका केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो आपका वेटलैंड है, और एक दोस्तों आपकी जो है वो सांभर, एक आपकी जो है वो सांभर है। दो वेटलैंड है। राजस्थान के पास कितने वेटलैंड है दोस्तों? केवलादेव और सांभर। जब हमने इस पे साइन कर दिए, जब हम जो है दोस्तों जो है वो वेटलैंड जो रामसर सम्मेलन था जिसके तहत हम संरक्षण कर रहे हैं, तो केवलादेव और सांभर दो हमारे यहाँ पे रामसर साइट है। वेटलैंड हमारे पास खूब है, लेकिन रामसर साइट क्या है? तो अब इसको भी समझना पड़ेगा, रामसर साइट क्या है, और उसके बाद में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को भी समझना पड़ेगा। तो एक बेसिक चीज समझे आप लोग कि अगर कोई भी आर्द्र भूमि है जहां पे जलीय पारितंत्र है, जहां पे दोस्तों जो है वो आर्द्र भूमि की कंडीशंस हैं, जहां पे जलीय और स्थलीय पारितंत्र का संक्रमणकालीन क्षेत्र है, वो आर्द्र भूमि है। उन आर्द्र भूमि से जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, जिनका संरक्षण आवश्यक है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, उनमें से कुछ आर्द्र भूमियों को हम क्या घोषित कर देते हैं? रामसर साइट घोषित कर देते हैं। रामसर साइट जो घोषित कर दिया जाता है कि ये हमारी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। ये तो गांव-गांव में जोड़ो है, ये तो आपने गांव-गांव में जोड़ो है ना, तो अपन इनके घोषित कर दिया रामसर साइट, अपन उसे जो है वो घोषित कर देते हैं। रामसर साइट उसे जो है अपन घोषित कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो रामसर सम्मेलन में यही था कि जितने भी वेटलैंड जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, उन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया जाए और बाद में जो है उनका संरक्षण किया जाए। अब दोस्तों इसके बाद में जो है जो वेटलैंड है, जो दोस्तों आपके यहाँ पे जो संकट की स्थिति में है, जो दोस्तों संकटग्रस्त है, जहां पे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, उनको हम लोग जो है वो क्या घोषित कर देते हैं? उनको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ले लेते हैं। कौन से रिकॉर्ड में ले लेते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है उसके अंदर ले लेते हैं कि भाई जो है वो ये आपका, इनकी तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो जो है वो संरक्षण योग्य है। ये तो क्या है दोस्तों? आपकी संरक्षण योग्य है, तभी जाके काम चलेगा। इनका तो जो है वो कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। इनका तो जो है वो कंजर्वेशन हमें जो है वो करना ही पड़ेगा। अब आई बात समझ में? तो आपका घनी आर्द्र भूमि है राजस्थान में, आज के दिन 76 आर्द्र भूमि है, घनी वेटलैंड है। सरकार नोटिफाई कर रखे, अब जटे जटे धान जोड़ो लागे, थोड़ी जगह ज्यादा है, जटे जलीय स्थलीय पारितंत्र को ट्रांजेक्शन जो है वो वेटलैंड है। लेकिन राजस्थान के अंदर रामसर साइट दो ही हैं। 1971 के रामसर सम्मेलन के तहत भारत सरकार जो है वो रामसर साइट जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी घोषित करती है, और रामसर साइट हमारे पास जो है वो कितनी है? दो ही है। ठीक है, उनमें से अगर कोई सेंसिटिव है
उनमें से कोई ऐसी जो है वो ऐसी कोई आर्द्र भूमि जो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, जहां बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण का इंपैक्ट हो रहा है, उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो प्रश्न गलत नहीं करोगे। ये पूरी रामगाथा तभी बता रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है बता देता केवला देव सांबर चलो आ गया, है ना। मैं टॉपिक को यहाँ पे जो है वो आप लोगों के लिए जो है थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, ताकि जो है वो आप इसे एक टॉपिक समझे वेटलैंड को और आप समझे। तो दोस्तों क्या याद रखना अपन लोगों को कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत में कुल जो है वो दोस्तों 85 रामसर साइट है। भारत में कुल कितनी 85 रामसर साइट है, याद रख लेना। उसके साथ साथ सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? तो सर्वाधिक रामसर साइट, ये अभी का डाटा है, हो सकता है एग्जाम के टाइम बदल जाए। तो दोस्तों जो है वो एग्जाम वाले टाइम आपको जो है वो जरूर देख के जाना चाहिए। अभी अक्टूबर तक का मैं बता सकता हूं, अक्टूबर नवंबर तक 85 है सर्वाधिक। अगर आप रामसर साइट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर तमिलनाडु में मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा कहां पे है? तमिलनाडु में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम है। तमिलनाडु के अंदर जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। ये आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। तमिलनाडु के अंदर जो है वो मैक्सिमम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक मिनट रुको भाई। हाँ हेलो, तो तमिलनाडु के अंदर क्या है? मैक्सिमम है 85 में से 18 जो है वो दोस्तों आपके तमिलनाडु में ही है। तो तमिलनाडु के अंदर दोस्तों जो मैक्सिमम है। राजस्थान में कितनी है? को गुरुजी राजस्थान में 2 है। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में गुरुजी 2 है। ठीक है, बात कर ले शाबार। और रामसर सम्मेलन कब हुआ? को गुरुजी रामसर सम्मेलन ने रामसर सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 1971 में हुआ। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में हुआ। और आगे क्या याद करवा रहा हूं? आर्द्र भूमि दिवस कब है? आर्द्र भूमि दिवस जो है वो दोस्तों याद रखा आपने, आर्द्र भूमि दिवस बना आपा 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब बना? 2 फरवरी आपा आर्द्र भूमि दिवस बना। और दोस्तों जो है वो अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, एकदम क्लियर बात, इंडिया क्लियर। अब राजस्थान में आज के दिन जो है वो 76, राजस्थान में आज के दिन अगर आप वेटलैंड देखो तो राजस्थान में अधिसूचित आर्द्र भूमि कितनी है? राजस्थान में आज के दिन अधिसूचित आर्द्र भूमि अगर आप देखो तो राजस्थान में आज के दिन अधिसूचित आर्द्र भूमि कितनी है भाई? 76 है। आज के दिन आपने कितने वेटलैंड? 76 है को। हाँ गुरुजी, ओ काम तो ठीक है, याद हो जैसे 76 हमारी जो है वो क्या है? नोटिफाइड वेटलैंड है। सारी रामसर साइट नहीं है, पर हमारे यहाँ 76 आर्द्र भूमि है जिसका सरकार जो है वो संरक्षण कर रही है। हमारा जो है वो दोस्तों वेटलैंड वाला जो इंस्टीट्यूट है वो इसके
ऊपर काम कर रहा है, तो ये हमारा जो है वो दोस्तों अधिसूचित 76 है। इसमें से रामसर साइट कितनी है को गुरुजी इम रामसर साइट 2 है गुरुजी के अंदर रामसर साइट 2 है, जो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे जो है वो रामसर साइट 2 है। एक केवला देव है और एक गुरुजी जो है वो सांबर है। एक केवला देव है, एक सांबर है। सौ पहली केवला देव बनी कैसी, फिर बाद में सांबर बनी। अब इसमें से कोई संकटग्रस्त है क्या? तो दोस्तों याद रखना है, हमारे यहाँ पे जो है वो एक जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती है। और वो कौन सी आती है दोस्तों? आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है। तो याद रखें, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी आती है जो संकटग्रस्त है? बताओ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर जो है वो कौन सी आती है? देखते हैं किस को याद है कि सर जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाले हमें तो पता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो आर्द्र भूमि जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी आर्द्र भूमि आती है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर जो है वो कौन सी आर्द्र भूमि आती है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर है वो आर्द्र भूमि आती है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बताओ कौन सी है? हाँ, लोकटक तो है, सबको ही पता है। वेरी गुड, शानदार। दो ही हैं इंडिया में, केवला देव और लोकटक, दो ही हैं। वेरी गुड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपने क्या बची? एक बची। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो है वो इसके बाद में मैक्सिमम आर्द्र भूमि कौन से जिले में है और मिनिमम आर्द्र भूमि जो है वो दोस्तों जो है वो कौन से जिले के अंदर है, ये और बता दो तो मजा आ जाए। मिनिमम और मैक्सिमम और बता दो। तो बता जाए, ये कभी पढ़ा है तो तुम ये और बता दो। बताओ जल्दी से। तो लोकटक और केवला देव। मैक्सिमम उदयपुर में हो सकती है, झालावाड़ में हो सकती है। वेरी गुड। तो क्या याद रखना है तुम्हें कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सर एक ही है और वो है केवला देव। इंडिया में तो पूरी जो है वो दो है, भी मुझे एक आपने करना है। और मैक्सिमम आप लोग जब याद रखेंगे तो आपके यहाँ पर जो है वो भीलवाड़ा में है और सौकम मारा चूरूम है। सौकम मारा चूरूम है। अब कदे प्रश्न गलत कौन है? आर्द्र भूमि से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, समझ में आ जाना चाहिए। कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। भारत में वेटलैंड के लिए सम्मेलन रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में हुआ। 2 फरवरी को हुआ आर्द्र भूमि दिवस। राजस्थान में 2 रामसर
रामसर साइट है, मैक्सिमम तमिलनाडु में, इंडिया में 85 है। हमारे यहाँ क्या है, 76 वेटलैंड है, उनमें से 2 को रामसर साइट घोषित कर रखा है। उसमें से एक संकटग्रस्त है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल रखा है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इन टोटली आपके जो है पूरे भारत के अंदर जो है वो 2 ही है, लोकटक, एक तो मणिपुर वाले, एक ही है। और मैक्सिमम भीलवाड़ा, मिनिमम चूरू। ना कौन है यार चौधरी, मेरे हिसाब से पहली बार ठीक ठाक समझ में आया होगा आप लोगों। हाँ गुरु जी, आपने चूरू को नाम आया पर कम में आयो, कम में ही आवे तो चूरू को नाम आपने यही बात करो थे। पर हाँ, चूरू भी ने आज के दिन काम चल कोई को बताओ, चल रहे हैं? आप चूरू को ऐसे ही मानते हो? हाँ, आने वाले टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन का छोटा मोटा नाम लिखा जाएगा, वो छोटी मोटी बात लिखी जैसे ने, तो राजस्थान के इतिहास के अंदर जो है वो चूरू का नाम जरूर रहेगा। और तो कुछ नहीं, तो हमारी हिस्ट्री चलो ठीक है, उस टाइम थोड़ी मतलब पढ़ाते कम है, वैसे तो हमारी घनी है। चूरू क्यों छोटी मोटी चीज है क्या? चांदी के गोले छोड़े में सेठानी का जोड़ा है क्या? तुम आओ एक दिन चूरू भ्रमण करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है? लेकिन जो है वो जब पढ़ाई की बात आएगी, पढ़ाई की बात आएगी तो आप देख लेना भले चूरू में ऐसा ही आगे रहेगा। ओके, तो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये मैक्सिमम आर्द्र भूमि कहाँ पे है? मैक्सिमम आर्द्र भूमि कहाँ पे दोस्तों? आपके यहाँ पे मैक्सिमम आर्द्र भूमि जो है वो आपके भीलवाड़ा में है और मिनिमम चूरू में है। मिनिमम दोस्त आपके जो है चूरू में है। एकदम क्लियर? ठीक है, ये कोई नहीं नया जी, बस मैक्सिमम है। अब आगे एक चीज और याद रख लो तुम मेरी अगर बात मानो तो, और वो क्या याद रखनी है तुम लोगों को, कि हमने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अलग से जो है वो क्या बनाया है दोस्तों, हमने जो है वो राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण बना रखा है। राजस्थान राज्य वेटलैंड अथॉरिटी आर्द्र भूमि प्राधिकरण बना रखा है। आर्द्र भूमि प्राधिकरण बना रखा है। तो ये प्राधिकरण हम लोगों ने, ये अथॉरिटी हम लोगों ने जो है वो कब बनाई? तो दोस्तों याद रखें, 27 नवंबर 2019 को बनाई। इसलिए बनाई ताकि आर्द्र भूमि का हम लोग संरक्षण कर सकें। और इस अथॉरिटी के अंदर जो है वो आपके यहाँ अध्यक्ष कौन होते हैं? वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। 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 और सदस्य टोटल इसमें कितने होते हैं? 20 सदस्य टोटल कितने होते हैं इसमें? 20। बस इतना याद कर लो, इतना बहुत है। अब चलते हैं आगे टाइगर रिजर्व की तरफ। हाँ भाई, ये कोई भलो आदमी है तो एक बार बताओ ना, आप PDF खट्टा अपलोड करिए हमारा टेक्निकल टीम का। आता भोड़ा है, PDF कौन मिले अन बताओ भाई, पूरा गांव ने ध्यान पड़ गया। 20 अध्यक्ष सहित 20। हाँ अन बताओ एक बार भोड़ा है। करंट
करंट अफेयर सेक्शन में भी अपलोड कर दी। ठीक है, थारी क्लास जटव है, क्लास का करना भी ऑप्शन व्यू पीडीएफ, उसमें भी अपलोड कर दी। राजस्थान ज्योग्राफी थारी क्लास है, क्लास के फोल्डर में भी है, ई बुक में भी है, तो देख लिया करो। अलग में एकदम बावड़ा हो गए थे। ज्योग्राफी क्लास में पीडीएफ है, 2 बार नोटिफिकेशन भी भेज दियो। लकड़ी उतारा। ये बताओ आदर भूमि किस किस को क्लियर है? मैं अब टाइगर रिजर्व पे चलूं, क्योंकि आज हमें 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं और इनको ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया जाए स्क्रीनशॉट तो फिर जो है वो ऐसे कैसे बना लेना। स्क्रीनशॉट तो कैसे लोगे, ऐप पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बना लेना, क्योंकि जो है वो तुम्हारे बहुत काम आने वाला दिन में रिवीजन करने के लिए। अब आगे चलूं, टाइगर रिजर्व और अगला टॉपिक हम शनिवार के दिन सिंचाई का रख रहे हैं। अगला टॉपिक हम किसका रख रहे हैं? सिंचाई का रख रहे हैं, इसलिए सभी लोग तैयार रहें। अगला टॉपिक सिंचाई का है, का टेस्ट दे लेना। फिर सिंचाई का टॉपिक करवाऊंगा शनिवार को, रविवार को, सोमवार को अगला टेस्ट लूंगा, सोमवार को अगला टेस्ट, और उससे अगला टॉपिक आपका तैयार है खनिज का। ठीक है, तो आ जाओ भाई, जो है वो बात करते हैं। और आप लोगों के लिए जो है वो चैट मैंने जो है वो एकदम सही कर दी है। और अब हम टाइगर रिजर्व पे चलते हैं, क्यों थे बाद में डट्टोगन। अब अपन किस चीज के ऊपर चले? टाइगर रिजर्व। तो ये एकदम क्लियर, 2 चीजें, कंजर्वेशन एरिया और वेटलैंड का प्रश्न गलत नहीं करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपने यहां पर किस चीज के बारे में, कि अब हम बाघ परियोजनाओं के बारे में चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ये आप लोगों को पता है 1973 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। बाघों के संरक्षण के लिए हमने टाइगर रिजर्व बनाए। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी, ताकि जो है वो ट्रैफिकिंग, व्यापार को रोका जा सके, बाघों के शिकार को रोका जा सके, बाघों की गणना जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए। और ये जो आपका संरक्षण था, ये इन सिटू कंजर्वेशन था। मतलब हम किसी सेंचुरी को या किसी नेशनल पार्क को या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हम जो है वो टाइगर रिजर्व बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे? टाइगर रिजर्व। अगर हम स्टार्टिंग में अगर इस टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो भारत में बाघ संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि आपके यहाँ 1973 में स्टार्ट हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? अवैध शिकार, खाल के व्यापार को रोकना और कैमरा ट्रैप विधि एवं जो है वो आपके फुटप्रिंट के माध्यम से इनकी जो है काउंटिंग करना। अब राजस्थान के अंदर अगर हम हमारे टाइगर रिजर्व देखें तो कितने टाइगर रिजर्व आज के दिन हैं? तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व, पहला आप लोग पढ़ के आए थे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। पहला क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। दूसरा दोस्तों आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा आपकी तीसरी टाइगर रिजर्व परियोजना भी है और तीसरा नेशनल पार्क भी है। रामगढ़ विस्तार
जिसे आप बाघों का जचा घर बोल रहे थे, वो आप लोगों का जो है वो क्या है, हाँ याद रखें, टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। और धौलपुर करौली आपका लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। और आने वाले टाइम के अंदर जो है वो कुंभलगढ़ भी टाइगर रिजर्व बनने वाला है। लेकिन आपने ये देखा, धौलपुर करौली नाम से ना कोई नेशनल पार्क है, ना ही कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन टाइगर रिजर्व बन चुका है धौलपुर करौली। तो ये भी याद रख लेना, कल को अगर घुमा के प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जो नेशनल पार्क और सेंचुरी नहीं है लेकिन टाइगर रिजर्व है, क्योंकि ये आपका जो है वो दोस्तों जो है क्या है, नेशनल पार्क है। हाँ, ये आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका जो है वो नेशनल पार्क है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बात करते हैं तो इन टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है उसका एरिया कितना है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है उसका एरिया दोस्तों 1411 वर्ग किलोमीटर हाल आज के दिन जो है। आपको अलग अलग हर जगह मिलेगा, लेकिन आप जब टाइगर की जो अथॉरिटी है उन्होंने जो आपका जो है वो किलोमीटर एरिया दे रखा है उसके अनुसार चलो, क्योंकि पीछे अपडेट हुआ है, हमने एकदम लेटेस्ट अपडेट के तहत बताया। तो गुरुजी नेशनल पार्क को बड्डो है कि टाइगर रिजर्व? हाँ, तो मतलब नेशनल पार्क अपने आप में अलग चीज है, टाइगर रिजर्व अलग चीज है। मतलब टाइगर रिजर्व जो है वो 2-3 नेशनल पार्क को बना के भी जो है वो बनाया जा सकता है। टाइगर रिजर्व 3-4 सेंचुरी को बना के भी बनाया जा सकता है। तो आपका नेशनल पार्क तो पूरा ही 289 किलोमीटर का था। याद आ रहा है तुम्हें? नेशनल पार्क कितना था? 289 किलोमीटर का ही था। और नेशनल पार्क तो केवल और केवल कहां था? रणथंभौर का जो है वो सवाई माधोपुर में ही था। लेकिन आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक तक है। और दोस्तों याद रखे आपके यहाँ 1411 किलोमीटर में है। टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है और दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे भी बड़ा एक टाइगर रिजर्व और है, थोड़ा डिटेल से पढ़ना। हाँ, जल्दी में पढ़ते हो हमेशा। तो टाइगर रिजर्व जो है वो जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क 289 किलोमीटर में तो उतना ही आपका जो है वो टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर रिजर्व जो है बहुत सारे एरियाज को मिलाकर जो है बनाया जाता है, तो ये याद रखें। उसके बाद में दोस्तों आपका सेकंड टाइगर रिजर्व, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा यहाँ एक फेमस जो है वो टाइगर की अगर हम बात करें तो कौन थी? T16। कौन सा दोस्तों टाइगर जो है वो दोस्तों T16, जिसे हम मछली बाघिन भी कहते थे, लेडी ऑफ लेक भी कहते थे, क्वीन ऑफ रणथंभौर भी कहते थे, या क्रोकोडाइल किलर भी कहते थे। कई बार इसने मगरमच्छों को लपेटा था, तो इसलिए ये फेमस है। तो ये भी याद रख लेना। विश्व में सबसे ज्यादा फोटो खिंचाने वाली बाघिन है ना, फोटो फ्रेंडली बोल सकते हो आप लोग। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ डाक टिकट भी जारी हुई। 2016 में इसकी मृत्यु भी हुई। इस बाघिन पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नल्ला मुथु ने टाइगर क्वीन मछली के नाम से जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई।
तो कल को कोई पूछ ले टी सोल के बारे में तो याद रहना चाहिए तुम लोगों को। मछली बागिन, लेडी ऑफ लेक, क्वीन ऑफ रणथंबोर, क्रोकोडाइल किलर के नाम से जानी जाती थी, सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाई, डाक टिकट भी जारी हुई, इसके ऊपर मूवी भी बनी और जो है उसका नाम क्या था, टाइगर क्वीन। ये याद रख लोगे। उसके बाद में जो है वो आगे चलते हैं। हाँ, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जोधपुर निवासी हैं, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है, राजस्थान रत्न भी मिला हुआ है, द टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर, कई जो है वो दोस्तों इन्होंने बुक्स लिखी हुई है। तो अपने पर वो मत गलत कर देना, रणथंबोर बाघ परियोजना के लिए आप लोग किसको क्रेडिट देते हो? फतेह सिंह राठौड़ को। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला है, लेकिन फतेह सिंह राठौड़ को जरूर याद रखना, और टी सोलह को भी याद रखना, क्यों मेरे को केवल और केवल नाम ही नहीं बताने कि ये आपका लो ये हो गया रणथंबोर टाइगर, जो इतना ही नहीं पढ़ना भाई, डिटेल में पढ़ना। प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, यहाँ से 3-3 प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे लेना। आगे बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की। और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 1972 में बनता है। कब बनता है? 1972। ईयर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ईयर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या चक्कर है, एक मिनट रुको, ईयर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ, तो ईयर आपको याद रखने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जो इतना याद रखें, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण 3 जिलों में, इसका भी क्षेत्र कितना है? 3 जिलों के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व का 1213 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, पहले रणथंबोर बना, फिर आपका सरिस्का बना, फिर आपका सरिस्का बना। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके कोटा के बाद में दोस्तों बूंदी में, झालावाड़ और दोस्तों चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और आपका चित्तौड़गढ़ में जो है वो लोकेटेड है। राजस्थान की तीसरी जो है वो दोस्तों टाइगर रिजर्व है। ये 2013 में पहले नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर रिजर्व बना। लगभग 750 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। गागरोनी तोतों के लिए फेमस है, और यहाँ घड़ियाल, सारस, चीतल और भी पाए जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तो मुकुंदरा हिल्स याद रह जाएगा। फिर रामगढ़ विषधारी के बारे में अगर हम बात करें तो बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, शाहपुरा 1501.89 वर्ग किलोमीटर 2022 में घोषित हुआ है। आपका 52वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। इसका है ना आप क्षेत्रफल देखना, अब अपडेटेड क्षेत्रफल देखना, 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का जब आप अपडेटेड देखेंगे तो आपको मिलेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है आज के दिन। पुराना आप देखोगे रणथंबोर मिलेगा आपको, पुराना
आप देखोगे तो रणथंभौर मिलेगा। अपडेटेड कंटेंट में आपको 1501 किलोमीटर बहुत होते हैं। तो बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, शाहपुरा नए जिलों के अनुसार करवा रहा हूं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो दोस्तों आपका बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, शाहपुरा। बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, शाहपुरा याद करना है। लिखो एक बार, हाँ ऐसे लिख लो 52वां टाइगर रिजर्व। उसके बाद में दोस्तों आप लोग याद रखें जो लेटेस्ट आपका टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, 2023 के अंदर आपके यहाँ है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। लगभग 599 किलोमीटर का है, लगभग जो है वो 600 किलोमीटर स्क्वायर का है, 600 वर्ग किलोमीटर का जो है वो दोस्तों आपका जो है वो टाइगर रिजर्व है। 5 टाइगर रिजर्व है, एक 1971 में बना, एक 1978 में 1970, एक 1973 में बना, एक 78 के अंदर बना, एक दोस्तों 2013 में बनता है, एक 2022 में बनता है, एक 2023 में बनता है। अभी जो है वो दोस्तों कुंभलगढ़ भी जो है वो आपका बनने वाला है, कुंभलगढ़ भी आपका टाइगर रिजर्व बनने वाला है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो दोस्तों आपके कब स्टार्ट हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 1973 में स्टार्ट होता है, जिसके तहत सबसे पहले दोस्तों आपके जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व बनता है। और रणथंभौर के बाद में दोस्तों आप लोगों का जो है वो अगला टाइगर रिजर्व सरिस्का बनता है, और सरिस्का के बाद में अगला टाइगर रिजर्व मुकुंदरा बनता है, और मुकुंदरा के बाद में अगला टाइगर रिजर्व दोस्तों आप लोगों का जो है वो कौन सा बनता है, रामगढ़ विषधारी बनता है। और रामगढ़ विषधारी के बारे में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि अगला टाइगर रिजर्व जो है वो दोस्तों आपका जो है वो धौलपुर करौली बनता है। आने वाले टाइम में आपका कुंभलगढ़ भी बन जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। और ये राजस्थान का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये राजस्थान का जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, याद रख लेना। 2023 में बना है, ये दोस्तों आपके 2022 में बना है। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपके 2013 के अंदर बना है। ये आप लोगों के 1978 में बना है, ये दोस्तों 1973 में बना। ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और तो तुम याद करो, जितना कर लो। 1501 किलोमीटर और 600 किलोमीटर, इतना जो है वो याद होना चाहिए। कर लोगे याद? श्योर? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कौन कौन कर लेगा? वेटलैंड और टाइगर रिजर्व के बारे में प्रश्न पूछ ले तो सही कर लोगे क्या? वेटलैंड और टाइगर रिजर्व के बारे में प्रश्न पूछ लेता हूं,
केवल नाम याद करने से नहीं होता, समझ में भी आना चाहिए। है ना। तो जब आपके टाइगर रिजर्व बने थे तो स्टार्टिंग में दोस्तों याद रखें, पहला रणथंभौर आपका जो है वो दोस्तों टाइगर रिजर्व बना राजस्थान का। क्लियर, चलें आगे। डेट अगर याद करो तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। इनके जिले जरूर याद रखो, इनके विस्तार क्षेत्र में जिले जरूर याद रखो। अगला मतलब पेपर के अंदर सबसे ज्यादा लेवल पे ले जाए ना, तो फिर बाद में मैक्सिमम लेवल यही है कि वो जिलों में घुमा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको जिलों के अंदर अगला घुमा सकता है, इससे ज्यादा तो और कहां लेके जाएगा। ब्लर हो रहा है, एकदम सही था, परफेक्ट है। तो जिले बहुत है तो हो सकता ही। अब सही है एकदम, चले आगे। ऑल सेट। हाँ, और करंट जो है वो आप लोग जो है वो अपडेट करते जाएं। अब थोड़े से टॉपिक बचे हैं, संयम बने रखो, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अगला टॉपिक, और कल फिर बाद में जो है वो अपन इसका टेस्ट लेंगे, परसों सिंचाई का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों में जो है वो छोटी छोटी चीजें और याद रखनी है, और वो छोटी छोटी चीजें कौन सी है दोस्तों आपके यहाँ पे, हम थोड़े थोड़े जंतुआलय पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े बायोलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, जैव विविधता स्थल हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर अपन लोग बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं उनके बारे में जो है एक बार जिले याद करवा दे, कि खुद भी करोगे सरोज जी, ये कहीं करो करवा दे तो फिर कि खुद भी करो, थोड़ा बहुत बता दूं एक बार में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जो आपके जितने भी जंतुआलय थे उन्हें हम लोग जो है वो अपडेट करके, और अब दोस्तों जो है वो क्या बना रहे हैं, सारे के सारे जो है वो बायोलॉजिकल पार्क के रूप में हम लोग जो है वो जू जो हुआ करते थे उनको सबको जो है वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जो बना है, वो पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ को हमने पहला बायोलॉजिकल पार्क बनाया। और इसमें हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर पहला बायोलॉजिकल पार्क आपसे पूछ लिया जाए तो जनता नारगढ़, क्योंकि प्रमोशन नारगढ़ का बहुत ज्यादा हुआ, न्यूज़पेपर में नारगढ़ बहुत आया, क्योंकि भालू रेस्क्यू सेंटर भी बनाया, लोग घूमने भी नारगढ़ ज्यादा ही जाते हैं। सज्जनगढ़ आपका फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क था, जो कि दोस्तों आपके यहाँ राजस्थान का पहला जैविक उद्यान 2015 में बन गया। फिर माचिया सफारी जैविक उद्यान दोस्तों आपके जोधपुर का है। नारगढ़ जैविक उद्यान दोस्तों आपका 2016 में जयपुर का बना। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा का बना, और मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क है, और पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क जो है वो निर्माणाधीन प्रक्रियाधीन है। पुष्कर का भी अनाउंसमेंट हो गया, और जो मरुद्रा जो बीकानेर का है, ये दोनों आपके जो है वो क्या है, प्रक्रियाधीन है। तो सज्जनगढ़ पूछ ले, मिलान करवा ले, सज्जनगढ़ उदयपुर
उदयपुर, माचिया सफारी, जोधपुर, नाहरगढ़, जयपुर, अबेड़ा, कोटा, मरूदरा, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर। ये याद होना चाहिए। पहला सज्जनगढ़ है। पहला दोस्तों आपका क्या है? सज्जनगढ़ है। पहला जो है वो क्या है? सज्जनगढ़ है। तो बायोलॉजिकल पार्क की अगर कोई बात आ जाए तो पहला सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, फिर माचिया सफारी, फिर नाहरगढ़, फिर अबेड़ा, फिर मरूदरा, आपका बीकानेर में बन रहा है पुष्कर जैविक उद्यान की भी अनाउंसमेंट हो गया, प्रक्रियाधीन है। तो अभी आज के दिन आपके 4 बायोलॉजिकल पार्क जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं जैव विविधता स्थल। ऐसे बायोलॉजिकल स्थल कौन से आपके बायोडाइवर्सिटी वाले? वो ऐसे स्थल हैं जहां जो है वो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र रूप से नाजुक होते हैं, और यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, उनके संरक्षण के लिए हम बनाते हैं। वहां हम संरक्षण के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों जो है वो जैव विविधता स्थल कितने हैं दोस्तों? टोटल 5 जैव विविधता स्थल है। और इनका अब ये नहीं क्या पूछे इसमें केवल मिलान करवाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे? जैसलमेर में। रामकुंडा कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। केवड़ा की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। मनसा माता कहाँ पे? झुंझुनू। नागपाड़ कहाँ पे? अजमेर। केवल और केवल मिलान करवाता है कि आपके 5 बायोडाइवर्सिटी पैलेस हैं, 5 आपके बायोडाइवर्सिटी जो है वो साइट्स हैं, उनके जो है वो मिलान करवाता है। अगला तो बता दो, आकलवुड फॉसिल पार्क आपका पड़ा हुआ है जैसलमेर, रामकुंडा उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर, मनसा माता झुंझुनू, नागपाड़ अजमेर। का सर प्री के अंदर तो ये इजी है, प्री के अंदर तो इजी है, मिलान करवाता है, तुम सही भी कर देते हो। तो फिर सर याद क्यों कर रहे हैं? तो भाई याद इसलिए करो, जीवन में कभी आरएस मेंस देने की इच्छा हो ना, तो ज्योग्राफी के अंदर मेंस वैसे कुछ राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ होता नहीं है, जो फैक्ट पढ़े हुए हैं वो लिख के आने होते हैं। तो अगला अगर कभी चलता है ऐसे लिख देना, बायोलॉजिकल पार्क पर टिप्पणी करो। अब तुम बोलो हम तो मिलान करना सीखे थे सर, टिप्पणी तो करी ही नहीं, हम तो सोच रहे थे ये आ जाएगा तो इसका बता देंगे कहाँ है, वहां समस्या हो जाएगी। कल को केवल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जैव विविधता स्थल के बारे में लिखो, तो फिर ये 5 के नाम नहीं आए ना, तो अगला 2 नंबर नहीं थे। तो आज प्री की तैयारी कर रहे हो, आज जो है वो दोस्तों जो है वो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी मेंस देने की जब इच्छा हो, तो मेरा ये आपको कहना है कि राजस्थान ज्योग्राफी के आपको मेंस के अलग से नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत मतलब रेयर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जो आप प्री में पढ़ते हो, जो डिटेल से पढ़ते हो, इन्हीं को लिखना होता है। वहां जैव विविधता स्थल पूछ लेगा, वहां मेंस के अंदर केवला देव आपका नेशनल पार्क 2 नंबर में 5 नंबर में दे देगा। अब तुम्हें लिखना है, लिखना उतना लिखो, लिखना है उतना लिखो, बायोलॉजिकल पार्क पे लिखो। तो ऐसा नहीं कि मिलान नहीं करो, ऐसे भी याद होना चाहिए। कोई पूछ लेना जैव विविधता स्थल आता है तो बताओ, आकलवुड फॉसिल पार्क, रामकुंडा, केवड़ा की नाल, मनसा माता, नागपाड़, क्यों बताओ? पूछ लेगा निम्न में से कौन सा जैव विविधता स्थल नहीं है, फिर क्या करो? फिर मिलान करोगे भाई। जैसे आपको पूछ ले बायोलॉजिकल पार्क, तो तुम मिलान कर दोगे, सज्जनगढ़ का उदयपुर, माचिया का जोधपुर, नाहरगढ़ का बीकानेर, अबेड़ा का कोटा, मरूदरा का सॉरी माचिया का जोधपुर, अबेड़ा का जो है वो दोस्तों आप जो है वो कोटा से मिलान कर दो, मरूदरा का बीकानेर से मिलान कर दो। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ ले निम्न में
से कौन सा जैव विविधता स्थल नहीं है, और ऑप्शन में दे दे रामगढ़ क्रेटर, और फिर पता होना चाहिए। आकलवुड फॉसिल पार्क, राम कुंडा, उसके साथ साथ दोस्तों केवड़ा की नाल, मनसा माता झुंझुनू, और नागपहाड़ अजमेर, याद रह जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। इको सेंसिटिव जोन जो है ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संरक्षित क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र हैं, जिनको और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बफर जोन के रूप में निर्मित किया जा रहा है। मतलब कोई सेंचुरी या किसी भी प्रकार का नेशनल पार्क, उसके नियर बाय का ऐसा कोई क्षेत्र जिसे हमें और अच्छा करना चाहिए, जिसे हम और सुरक्षित करें, ये इको सेंसिटिव जोन है। मतलब इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, तभी नेशनल पार्क और सेंचुरी बचे रहेंगे। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास विकास गतिविधियों को हम कम करें, वनों के जो वो क्षरण को हम कम करें, इन क्षेत्रों में वाणिज्य खनन, शहरीकरण, प्रदूषण, उद्योगों की स्थापना, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर प्रतिबंध होता है। या आपके इको सेंसिटिव जोन है, भाई ये इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे माइनिंग की परमिशन नहीं मिल सकती, यहाँ पे जो वो लीज नहीं मिल सकती, हाँ यहाँ पे लीज नहीं मिल सकती, यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। तो इको सेंसिटिव जोन हमारे यहाँ 24 की बात हुई थी, लेकिन आज के दिन 15 है। आज के दिन क्या है? 15 है। 24 इको सेंसिटिव जोन है प्रस्तावित, उनमें से 15 का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया। अब भाई 15 का नोटिफिकेशन आ गया तो इसमें क्या करें? अब इसमें भी मिलान ही कराएंगे। बंद बारेट आपका भरतपुर के अंदर क्या है? अभ्यारण्य है, तो उसके पास वाला जो है वो दोस्तों जो इको सेंसिटिव जोन है, नेशनल आपकी सेंचुरी के पास। बस्सी जो है वो चित्तौड़ में क्या है? आपका अभ्यारण्य है, तो उसके पास वाला क्षेत्र जो है वो दोस्तों जो है वो क्या हो गया? इको सेंसिटिव जोन। भैंसरोडगढ़ जो है वो दोस्तों आपका अभ्यारण्य है, उसके आसपास वाला क्षेत्र क्या है? इको सेंसिटिव जोन। जयसमंद दोस्तों सुलंबर उदयपुर में आपका जो अभ्यारण्य है, उसके आसपास वाला क्षेत्र क्या है? इको सेंसिटिव जोन है। जमुआ रामगढ़ जो है वो दोस्तों आपका क्या अभ्यारण्य है, तो ये इको सेंसिटिव जोन। हाँ, जवाहर सागर जो है वो दोस्तों आपका कोटा वाला, तो ये आपका इको सेंसिटिव जोन। माउंट आबू जो है वो अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। नाहरगढ़ जो है वो अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। केसरबाग अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। वन विहार अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। राम सागर अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। सीता माता अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, इको सेंसिटिव जोन। मतलब अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र को हमने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का औद्योगिक गतिविधि, किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा, जल विद्युत बांध नहीं बनेगा, ये हमने घोषित कर दिया। तो सर इसमें से क्या ऑप्शन पूछे? इसमें से क्या ही पूछे? अब आपको पता ही है इनके बारे में मैं क्या याद कराऊं, सारे याद है तुम्हें। अगर पूछ रहे तो करवा लो मिलान, मना थोड़ी है। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो बता सकते हो कि माउंट आबू हमारा पहला इको सेंसिटिव जोन है। पहला इको सेंसिटिव जोन कौन सा है? माउंट आबू है। पहला इको सेंसिटिव जोन कौन सा है? माउंट आबू। कहां? ओ बता दें गुरुजी। आज के दिन कितने इको सेंसिटिव जोन है? क्या गुरुजी टोटल 24 होना है। बामू जो है आज का दिन 15 इको
सेंसिटिव जोन है। और एकमात्र कौन सा नेशनल पार्क है जो दोस्तों आपका इको सेंसिटिव जोन है, तो वो केवलादेव है। कौन सा है दोस्तों आपका? केवलादेव एकमात्र नेशनल पार्क है जो इको सेंसिटिव जोन में आता है। और तो सारे ही जो है आपकी सेंचुरी है, और तो सारे आपके अभ्यारण्य हैं। ये बताओ अब, ये जो है वो 5 चीजें अंडर कंट्रोल में है तुम्हारे, इको सेंसिटिव जोन। हाँ हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों आप भी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य तो कल ही याद करवा दिए थे। फिर अपन लोगों ने कंजर्वेशन एरिया भी याद कर लिए, और उसके बाद में अपन लोगों ने आर्द्र भूमि याद कर ली, जिसमें अपन ने केवलादेव, सांबर, केवलादेव, मोंटेक्स रिकॉर्ड में मैक्सिमम भीलवाड़ा, मिनिमम चूरू याद कर लिया। फिर अपन ने बायोलॉजिकल जो है वो पार्क। अब कई बोल रहे थे कि सर बहुत बड़ा टॉपिक है, अब तो क्या याद के याद कर सा कौन नहीं जो रहा है भाई। वो यहाँ के टॉपिक का ही पर्सन आ जाए, लॉटरी लग जा थे। आरएस 2016 को प्री देख क्या जाए, इतना पर्सन है, स्थिति एकदम नियंत्रण में। अब एक जना कल बोला गुरु जी इतने पूरे फैक्ट तो जो है वो पूरे के पूरे जो है पूरी पॉलिटी में ही नहीं थे, इसमें इतने याद करने पड़ रहे हैं। करने पड़ेंगे भाई, क्या बड़ी बात है। तो सिलेक्शन तो आपको ही लेना है ना। हाँ 76 सिलेक्शन तो आपको ही लेना है ना, तो भाई आप पढ़ो तो बढ़िया, नहीं कोई दूसरा ले लेगा, वो पढ़ेगा तो वो लेगा। भाई सभी पढ़ते हैं, किसी भी सिलेक्टेड आदमी से पूछो वो हर चीज पढ़ता है भाई साहब, उसे याद करना ही होता है। ठीक है, तो सारी बात कर लेंगे अपन। मेरा आपसे बस यही है, एक बार में कोई थोड़ी याद होता है। एक बार पढ़ा, कल टेस्ट दोगे तब 4 गलती करोगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर एक टेस्ट अपलोड और कर देंगे। कल तो तुम लाइव टेस्ट दोगे, फिर तुम्हारा रिवीजन कर लेना। एग्जाम से पहले जो 3 दिन में पढ़ाया है वो 1 दिन में रिवीजन करवा दूंगा, और फिर बाद में और टेस्ट दे लेना। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, और क्या चाहिए फिर बाद में? करो याद। चले आगे, चलो तो फिर चलते आगे, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। खींचे मीटर। कल जो है वो सर आप जवाब भी नहीं देते हैं, मेरे दिल पर लगती है। क्या जवाब चाहिए सुनी लें। टेस्ट की टाइमिंग क्या है? कल 8 बजे टेस्ट होगा। ढाई घंटे, 2 से 2.25 घंटे टेस्ट चलेगा आपका। 2-1 घंटे मैं देखता हूँ 70-75% होंगे। कौन मतलब आज ये कह के जा रहा है कि सर 75 के 75 क्वेश्चन सही करेंगे? कौन कौन है जो कह के जा रहा है कि 75 के 75 क्वेश्चन सही करेंगे? पहले करो कमिटमेंट। इतना बढ़िया पढ़ा है, इतना शानदार रिवीजन करवाया, शानदार कंटेंट दिया, अब अगर पर्सन गलत कर दो तो तुम्हारी सर 75 में से 70 सही करेंगे, कल पता चलेगा तुम्हारा कितने % सही करोगे। सबको आना है, 7 वालों को लेके आना। मैं फिर बता रहा हूँ, कल 8 बजे यूट्यूब पे पहला बूस्टर टेस्ट होगा। मिनिमम 1000 लाइव आने चाहिए, है ना। नहीं अगर थे को नहीं बोला तो दोबारा मेरा टेस्ट कौन बना लो फिर बाद में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हर टॉपिक के
बाद में मैं टेस्ट बनाऊं और तुम्हारा टेस्ट लेऊं, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने साथ वाले जो बूस्टर वाले हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं, उनको कह देना, अपने साथ वाले जो बाहर वाले हैं उनको कह देना, कल एटलीस्ट जो है वो बताओ कितने जने लाइव आओगे, क्यों तुम यहाँ क्लास में रहते हो, इससे तो जो है वो वहाँ डबल ही होगा। हाँ, तो कल आपकी ऐप की क्लास जो नहीं होगी, परसों होगी, शनिवार को होगी, कल हम केवल टेस्ट देंगे और यूट्यूब पे आना है, तभी तो पता चलेगा ना तुम्हें कितना याद है, तभी तो पता चलेगा ना तुम्हें कितना याद है। ठीक है, तो 2000 आएंगे सर, 2000 तो तुम मजे ले रहे हो, 2000 आ जाए तो फिर बाद में मजा ही अलग है। हाँ, लेकिन कम से कम मिनिमम 1000 तो आना ही है शाम को 8 बजे। ऐसे लगना चाहिए कि इन्होंने पढ़ा है, तुम्हारे कमेंट सेक्शन से लोगों के होना चाहिए कि ऐसे भी जो है वो पढ़ा जाता है। तो मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, और सभी लोग जो है वो अपने साथ वालों को बता देना। हाँ, कल पार्ट बी की क्लास होगी, 7 से 8 पढ़ के चलेंगे 8 बजे वहां पे टेस्ट में, 7 से 8 पढ़ के चलेंगे, लेकिन जो है वो सब जो है वो तैयार। अगर आप ये कल वाला काम कर दोगे ना, तो तुम्हारा अगला टेस्ट विधानसभा का, अगला टेस्ट विधानसभा का, अगला टेस्ट जो विधानसभा का, सारे टेस्ट अगर मुझसे बनवाना चाहते हो, हाँ, तो फिर तैयार रहेंगे। तो कल जो है वो 1000 के डाटा पूरा करना है, 7 वालों बता दोगे? चलो ठीक है, तो फिर बाद में जो है वो कवर करते हैं और ध्यान देते हैं बढ़िया तरीके से। अगले जो है वो दोस्तों आपके जो नेक्स्ट, हाँ, अब आपका जो इको सेंसिटिव जोन कंप्लीट, और उसके बाद में जो है वो अगले जो है वो टॉपिक पे चलते हैं। खूब हो रहे हैं टॉपिक, धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। अब दोस्तों आखेट निश्चित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां जीव जंतु के शिकार करने पर पूर्णतः नियंत्रण है, वो आखेट निश्चित क्षेत्र है। वैसे तो शिकार हर जगह ही नियंत्रण में ही है, लेकिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राजस्थान के 17 जिलों में आज के दिन 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। कौन से दोस्तों? 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम आखेट निषेध क्षेत्र आपके बीकानेर में है, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र आपका जो है वो कनक सागर है, बूंदी वाला। सबसे बड़ा सावंतसर कोटसर बीकानेर वाला है, जो कि 7000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर है। तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत, जहां पे शिकार बैन है। टोटल 33 है। मैक्सिमम दोस्तों आपके जो कहां पे? बीकानेर में है। मैक्सिमम बीकानेर और जोधपुर, लेकिन बीकानेर में मैक्सिमम है। और आपके यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम बीकानेर में है, और उसके साथ साथ जो है वो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र सावंतसर कोटसर वाला है, सावंतसर कोटसर वाला है। और छोटा जो है वो दोस्तों जो है वो ये ऐसा टेस्ट बनाया, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। देखना तुम एक बार कल, तुम्हें खुद को ऐसे आनंद आएगा कि सर ऐसा भी कोई टेस्ट होता है क्या। ठीक है, सारे
फैक्ट डाले मैंने, ऐसे स्टेटमेंट बनाए कि सबसे ज़्यादा आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो बीकानेर में है, सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र जो है वो बारां में है, सबसे ज़्यादा आपके जो है वो अभ्यारण्यों का विस्तार उदयपुर में है? ऐसे प्रश्न बनाए। सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर जो है वो वेटलैंड जो है वो उदयपुर में है। फिर मैं प्रश्न, एक ही प्रश्न का उत्तर लूंगा तुमसे कि सारा पूरा का पूरा जो ना टॉपिक समेट के एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर तुम्हें बताना होगा इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो तुमने 4 जगह पढ़ा, 4 चीज पढ़ी और लास्ट में जाके तुम्हें पता चला कि हाँ गुरुजी वहां तो भीलवाड़ा था ना। ये प्रश्न भी कल मिलेगा। एक प्रश्न मैं भी बता के जा रहा हूँ जिसका उत्तर जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो याद रखिए बीकानेर में जो आर्केड निषेध क्षेत्र है वो एक तो मुकाम आप जानते हो जाम्बो जी, जोहड़बीड़, दियात्रा, देशनोक, बज्जू, सावंसर, कोटसर। जोधपुर के जो हैं वो क्या है, डोली, गुडा, बिश्नोइया, हाँ फिटकासनी, जम्बेश्वर जी, साथिन, ये आपके जो है वो जोधपुर के हैं। सारे याद करने की तुम्हें वैसे जरूरी नहीं है। फलोदी के अंदर जो है वो लोहावट और देंचू, फलोदी के अंदर इतने ही, एक लोहावट है, एक देंचू है, एक आपका आऊ है, ये 3-4 उपखंड है। तो ये आपका हो गया। हाँ, नागौर में जो है वो जरोदा और रोटू, जरोदा और रोटू, रोटू वहां पे भी आया था आपके। ओके, अजमेर के अंदर गंगवाना और तिलोरा, गंगवाना और तिलोरा, अजमेर में गंगवाना और तिलोरा। जैसलमेर में राम देवरा और उज्ज्वला, दौसा में सेंथड़ सागर, दुद्दू में मैला, आपके जो उदयपुर में बागीदोरा, बागदड़ा क्षेत्र है ना क्रोकोडाइल वाला, वही कैंगड़ी में सौंखड़िया। दोस्तों आपके बाड़मेर में धोरी मन्ना, पाली में जवाई डेप, सवाई माधोपुर में जो है वो कमाल जी, बारा में सोरसन, टोंक में रानीपुरा, बूंदी में कनक सागर, चित्तौड़ में मैनाल, सांचौर में सांचौर, बरडोद, हाँ ये जो है वो आपके कोटपुत रोड में, और खेरतल तिजारा के अंदर जो है वो जोड़िया। ये आपके टोटल जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, कंप्लीट आपके जो है वो आखेट निषेध क्षेत्र है। तो इनको याद करके कोशिश करना कोई जरूरी नहीं है कि सारे आप लोग जो है वो याद, मतलब जो है वो आपको कंप्लीट के कंप्लीट जो है वो याद करो, लेकिन एटलीस्ट सबसे बड़ा सबसे छोटा 2 तो याद रहे, कनक सागर और सांसर कोटसर वाला। उसके अलावा आपको जो जो आपका क्षेत्र में, जैसे केकड़ी के अंदर जो है वो सोखड़िया हो गया, हाँ बागीदोरा, दुद्दू में मैला, सेंथर सागर, दोस्तों आपके दौसा के अंदर, हाँ क्या लाए, ठीक है। हाँ ये जो है वो क्या याद करना है, तो ये थोड़े थोड़े याद कर लो। और मैं ऐसे नहीं कहता कि आप जो इन्हें कोई कंप्लीट पूरे आपको याद होने चाहिए, ना ना ना। इधर देखो, उधर जाओ। तो जितने
याद हो सके उतने याद करने की कोशिश करना। जैसे बाड़मेर का धोरीमन्ना सबको पता है, पाली का जवाई सबको पता है, बारासोरसन, टोंका, रानीपुर, बूंदी का कनक सागर, चित्तौड़गढ़ का मैनाल, सांचौर का सांचौर, ये तो पता ही है। तो थोड़ा सा स्वाईमाधोपुर का कंवाड़ जी याद कर ले आदमी, रामदेवरा जैसलमेर सबको पता है तो उज्ज्वला याद हो जाए, दौसा का सैंथल सागर, दुदू मेला, हाँ बागदड़ा क्षेत्र अब सबको पता है। उसके अलावा दोस्तों इनके अंदर देखो तो अपने रोटू सबको ही पता है, गंगवाना तिलोरा याद कर लो, लोहावट देंचू याद कर लो, लोहावट और देंचू याद कर लो, देख लो सुपरफिशियली, जरूरी नहीं सब याद रखो। जो जंतु वाले है ना उनको हम लोग जो वो क्या बना रहे हैं, आपका बायोलॉजिकल गार्डन बना रहे हैं। हमारे यहाँ कितने जो है वो दोस्तों जंतु वाले हैं, तो याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ जो है वो सबसे पहले जयपुर जंतु वाले जो सबसे पहले बना था दोस्तों, आजादी से पहले 1875 में बन गया था। फिर उदयपुर आपका जंतु वाले, उसके बाद में जोधपुर जंतु वाले, कोटा जंतु वाले और बीकानेर जंतु वाले। ये तो बीकानेर वाला तो कब से ही बंद है, जब बीकानेर में जाते हैं ना कलेक्ट्रेट की तरफ, हाँ तो वहां पे ये जंतु वाले, मैं तो कॉलेज गया तब से ही पूछते कि सर ये बंद है, पहले हुआ करता था, अब राम जाने कब हुआ करता था। जयपुर वाले को तो हमने अब क्या बना दिया, बायोलॉजिकल गार्डन के रूप में अपन डेवलप कर रहे हैं। उदयपुर वाले को बायोलॉजिकल गार्डन के रूप में जो डेवलप कर रहे हैं, जोधपुर को अपग्रेड कर रहे हैं, कोटा को अपग्रेड कर रहे हैं, बीकानेर को भी आने वाले टाइम में मरुद्रा बायोलॉजिकल गार्डन के रूप में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं। तो आपके जंतु वाले 5 है, उनमें से ये एक बंद है। हाँ, अब इन्हीं को हम जो बायोलॉजिकल गार्डन के रूप में जो है वो दोस्तों डेवलप कर रहे हैं। तो आपके टोटल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर के अंदर दोस्तों जंतुवाले हैं, जिन्हें हम लोग आने वाले टाइम में बायोलॉजिकल गार्डन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो जयपुर का नाहरगढ़ में, उदयपुर का सुजनगढ़ में, जोधपुर का दोस्तों माचे में, कोटा का बेड़ा में, बीकानेर को मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। तो वो बाद में होगा, लेकिन 5 जंतुवाले, जिनमें से पहला जयपुर में जो सबसे बड़ा है, और फिर बाद में ये बड़े, और लास्ट में बीकानेर वाला वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो ये आपके जंतुवाले। फिर और क्या चाहिए, मृगवन। अब मृगवन 7 है। मृगवन आप लोग याद रखें तो दोस्तों जो है वो माचिया सफारी आपके जोधपुर में, और अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर में, ये आपके जो 2 तो जो है वो जोधपुर में, मृगवन 2 तो जो जोधपुर में, याद रह जाएगा। उसके बाद में सज्जनगढ़ उदयपुर याद है, चित्तौड़गढ़ याद है, पुष्कर मृगवन अजमेर याद है, अशोक विहार और संजय मृगवन। आप विधानसभा के आसपास गए हैं क्या? जब विधानसभा कोर्ट पर जाते हो तो ये आपका जो 22 गोदाम से जब विधानसभा की तरफ जाते हो तो आपको हिरण से दिखते हैं, वो क्या, अशोक विहार मृगवन है। वो जयपुर सिटी के एकदम अंदर अशोक विहार मृगवन। और संजय मृगवन कहाँ पे है दोस्तों? आपके शाहपुरा जयपुर के अंदर है, याद रखें। पुष्कर का अजमेर में होना है, चित्तौड़ में होना है, सज्जनगढ़ आपका जो उदयपुर के अंदर होना है, माचिया सफारी जोधपुर में, अमृता देवी दोस्तों खेजड़ली। पहला दोस्तों आपका चित्तौड़ था, और लेटेस्ट आपका जो अमृता देवी मृगवन है। फिर एक बात, प्रश्न वही पूछे जाते हैं जिनका नाम सामान्य सा नहीं होता। आपको देखते ही चित्तौड़गढ़ याद आ जाएगा, पुष्कर याद आ जाएगा, सज्जनगढ़ याद आ जाएगा। तो अगला आपको जनरली कंफ्यूजन में करता है कि अशोक विहार मृगवन कहाँ है या संजय मृगवन कहाँ पे। माचिया सफारी सबको पता है जोधपुर में, लेटेस्ट अमृता देवी मृगवन जो आपके
मेजरली जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में ही होना है, सज्जनगढ़ उदयपुर में होना है, पुष्कर अजमेर में होना है, अशोक विहार और सर्जे वर्गवन के बारे में पूछते हैं, या फिर मिलान करवाते हैं, या फिर मिलान करवाते हैं, या फिर दोस्तों आप लोगों से जो है वो इनमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मृगवन नहीं है। तो नाम तो याद होने चाहिए, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, पुष्कर, अशोक विहार, संजय और माचिया और अमृता देवी। तो माचिया, सफारी और अमृता देवी तो जोधपुर वाले, और जयपुर वाले अशोक विहार, संजय, मृगवन, ये तीन आपके सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, पुष्कर। सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर। तो कल अगर तुम लोग थोड़ा बहुत हिम्मत रख लेते हैं तो कल ही खत्म हो जाता है ये टॉपिक। थोड़ा बहुत हिम्मत रख लेते हैं तो कल ही खत्म हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। अब थोड़ा वन टूरिज्म के बारे में भी बता देता हूँ, बता दो। तो मृगवन याद रखना है, माचिया सफारी और अमृता देवी आपके जोधपुर में, अशोक विहार और संजय मृगवन आपके जयपुर में, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, पुष्कर तो याद है। अब दोस्तों हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? तो इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को आई थी। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके यहाँ इको टूरिज्म पॉलिसी आई, आपके यहाँ पे इको टूरिज्म पॉलिसी आई। ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है, और इनसे बहुत बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को जो अच्छे से कवर करवाता हूं कि आपके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता एक्ट जो है वो 2002 में आता है। किस में आता है जैव विविधता एक्ट? 2002 में आपका राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता एक्ट आता है। याद रह जाएगा तुम लोगों को। आपके यहाँ पे राजस्थान ने इसके ऊपर नियम कब बनाया? एक्ट वहां गया था, हम रूल बनाएंगे। तो राजस्थान जैव विविधता नियम कब आया, रूल कब आया? तो ये आपका 2010 में आया। नियम कब आया? 2010 में आया। हमने रूल कब बनाया? 2010 में बनाया। और इसके तहत एक क्वेश्चन बनाते हैं कि राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? और ये कई बार पूछ लिया, तो रूल आएगा उसके बाद ही बढ़ेगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये बना आपके यहाँ 14 सितंबर 2010 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये नहीं पूछते हैं, रूल पूछते हैं।
ये नहीं पूछते हैं, रूल पूछते हैं। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट सेंट्रल लेवल पे 2002 में आता है। हम इसी के पालना के अंदर जो है वो जैव विविधता नियम निकालते हैं, और जैव विविधता नियम 2002 2010 में हम बनाते हैं। और 2010 में हम जब जैव विविधता नियम बनाते हैं 2010 के अंदर, तो दोस्तों आपके यहाँ पर इसके तहत राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना होती है, जो कि आपके यहाँ 14 सितंबर 2010 में इसका गठन किया गया। इसको और याद रख लेना। केवल और केवल इको टूरिज्म पॉलिसी तो 15 जुलाई 2021 की याद रख लोगे। 15 जुलाई 2021 की याद रख लोगे टूरिज्म पॉलिसी। तो इको टूरिज्म मतलब जो है पर्यावरण के आसपास टूरिज्म, तो इको टूरिज्म पॉलिसी तो जो है वो आप लोग याद रख लेंगे। इको टूरिज्म नीति तो आपकी जो 2021 में आई, 15 जुलाई 2021 में आई। ये कंफ्यूजिंग वाली चीज है ना, इनको याद रखना। नेशनल लेवल पे एक्ट 2002 में आता है, और उसी एक्ट नेशनल लेवल वाले को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या किया जाता है, उसी को नेशनल एक्ट वाले को के तहत हम रूल बनाते हैं, और रूल 2010 में बनाते हैं। उसके तहत बोर्ड 14 सितंबर 2010 को बनता है। बोर्ड 14 सितंबर 2010 को बनता है। जाओ जाओ करें कंप्लीट टॉपिक को। कुछ नहीं बचा अब इसके अंदर। कितना पढ़ोगे अब? इतना बड़ा टॉपिक है नहीं जितना मैंने तुम्हें करवाया। इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है। लेपर्ड सफारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम लेपर्ड सफारी दोस्तों आपके यहाँ पे कहाँ स्टार्ट हुई थी? जालाना जयपुर में स्टार्ट हुई थी। पहली लेपर्ड सफारी कहाँ पे स्टार्ट हुई? झालाना जयपुर के अंदर स्टार्ट हुई। अब तो जो है वो झालाना जयपुर में लेपर्ड सफारी हो गई। फिर दोस्तों जवाई पाली के अंदर लेपर्ड सफारी, फिर आमागढ़ जयपुर में लेपर्ड सफारी। हाँ, फिर बाद में दोस्तों जो है वो माइला बाग लेपर्ड सफारी जयपुर के अंदर वापस स्टार्ट हुई। फिर गहलोत साहब जाते टाइम मनसा माता में भी स्टार्ट करके गए। तो ठीक है, लेकिन पहली दोस्तों आपके झालाना जयपुर में लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुई थी। अगर आप जानना चाहें तो जा सकते हैं। मालवीय नगर MNIT के जस्ट पीछे से ही एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले झालाना ही आपका जो लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुआ था। और जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ पे लेपर्ड सफारी भी है, लोयन सफारी भी है, और उसके साथ साथ एलिफेंट सफारी भी है। उसके साथ साथ दोस्तों एलिफेंट सफारी भी है। तो ये आपके टूरिज्म से संबंधित हैं, याद रखें। उसके अलावा एलिफेंट सफारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों तो याद रखें, हमारा हाथी गांव जो आपका जो है वो कौन सा गांव है? कुंडा। कौन सा गांव है? कुंडा ग्राम जो है वो दोस्तों आपका, उसे हम लोग जो है वो हाथी गांव जयपुर में हमने एलिफेंट सफारी भी, अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, और ये एग्जाम में पूछ लिया, और इसी तरीके से 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ा आप लोगों ने। तो जब ये पढ़ा तो क्या आपको नहीं लगता कि कभी ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं
कि आप लोग जो है वो ये बताओ कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो दोस्तों आपका जो कब स्टार्ट हुआ। तो ये 1992 में जो है वो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट होता है हाथियों के संरक्षण के लिए। क्या हाथी? तो ये भी पूछ लें कभी, तो पूछ लेंगे तो बता दोगे। तो जैसे एलिफेंट सफारी आपके हाथी गांव, जिसे हम कुंडा गांव आमेर कहते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो हाँ हाथी जो है वो गांव है। लेकिन ये 1992 वाली बात याद रखना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट दोस्तों जो है वो आपका जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है इसलिए याद करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब जो है वो इको टूरिज्म साइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इको टूरिज्म साइट्स के बारे में बात करते हैं। हम चीता सफारी भी स्टार्ट करने वाले आने वाले टाइम में। तो कुनो नेशनल पार्क के आसपास का जो एरिया आपका, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों जो है वो इको टूरिज्म साइट आपके यहाँ पे जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो मैनाल, हमीरगढ़ दोस्तों आपका जो है वो हमीरगढ़, आपका जो है भीलवाड़ा, बस्सी आपका जो है वो दोस्तों चित्तौड़, सीता माता, भैंसरोडगढ़, सुंदा माता, पंचकुंड, अजमेर याद कर लो। और तो जनरली आपके नाम सुने हुए हैं। ये इको टूरिज्म साइट है। गुड्डा विश्नोई जोधपुर आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं। गुड्डा विश्नोई या जोधपुर याद कर सकते हैं। मुकुंदरा कोटा में है। ये आपकी जो है वो इको टूरिज्म साइट है। नो इको टूरिज्म साइट है जहां पे आप लोग जो है वो पर्यटन के लिए भी जा सकते हैं। नो आपकी क्या है? इको टूरिज्म साइट है। तो लेपर्ड सफारी याद है, एलिफेंट सफारी याद है, लोयन सफारी आप लोगों के जो है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर है। चले आएंगे, करें कंप्लीट। इको टूरिज्म साइट क्या दोस्तों? आपकी इको टूरिज्म साइट। क्लियर? तो पंचकुंड अजमेर के अंदर, गुड्डा विष्णु ये जोधपुर में, और ये आपके जो है वो हमीरगढ़ भीलवाड़ा याद रखना। हमीरगढ़ भीलवाड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे ये जो शुभंकर है, ये मैं तुम्हें जो है वो कभी अलग से याद कराऊंगा। इसकी इच्छा है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो तुम लोगों को कभी ना भी याद ना तो भी याद करवा दूं। बनाओ ना एक ऐसा वीडियो। शुभंकर जनरली लोगों को याद नहीं होते हैं, वैसे तुम ट्राई करना, अगर तुम्हें याद हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन जो है वो अगर याद नहीं हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा मैं 10-15 मिनट का। शुभंकर किस किस को याद नहीं होते हैं? है हाँ, ये आपके जो हाँ ट्रिक से तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो बना। तुम्हें याद है? वैसे मैंने पहले 2-3 बार याद करवाए, लोगों को याद ही है, लेकिन फिर भी 33 के 33 अगर तुम्हें शुभंकर याद करने हैं तो कभी तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे अभी देख जाओ, राजमंद का भेड़िया, डूंगरपुर का जांगिल, हाँ अभी देखा मैंने, बांसवाड़ा की जलपी, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, भरतपुर का सारस,
करौली का घड़ियाल, जयपुर हाँ जयपुर का दोस्तों जो है चित्तल, दौसा खरगोश, करना उद बिलाव दोस्तों कोटा का। याद है पर कुछ भूल जाते हैं सर। कल तो टेस्ट ही है, शुभंकर से प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, याद करके जाना। याद है? 10 मिनट का वीडियो कब आएगा? अब क्या करें, तो 5 घंटे तो क्लास चल रही है, 10 मिनट टाइम कहाँ से निकालें हम? हाँ, इच्छा तो मेरी है कि मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करूं, लेकिन अब करूं क्या, तो 10 मिनट के टॉपिक नहीं आ रहे हैं। वाइट सीरीज की पूरी इच्छा है, लेकिन अब मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी सबसे पहले तुम लोगों को पता है कितना बर्डन चल रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी मेरे को करवानी है, राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इको, इंडियन पॉलिटी। काल ने ओल्ड मध्य डेटा पर की कोर्स पूरा को तो मैंने पहले जो 31 दिसंबर तक कोर्स पूरा करवाना है। ठीक है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सुबह क्यों नहीं है? सुबह वो बताया था ना तुम्हें, मैं तो आया ही था, ये चला ही नहीं लैपटॉप, और ये टेक्निकल इश्यू था, कुछ तकनीकी खामी की वजह से क्लास। मैं ना झरना तो भीलवाड़ा में है ही। अमरिंदर जी अब कहीं करा तो जार देख लो, ज्योग्राफी का सेक्शन में मिल जी व्यू पीडीएफ, नहीं ई बुक में मिल जी, फिर भी धन कौन मिले जहाँ यूट्यूब सेक्शन करंट अफेयर में जा मिल जी। सुबह कौन कौन उठ गया था? कल सुबह मैं पक्का आऊंगा, और कल सुबह जो है ना 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे। आज जितनी होगी क्लास नहीं इतनी होगी, बस सब हो गया कंप्लीट। और क्या है, अपने यहाँ कुछ पुरस्कार चलते हैं, वो देख लो भले। अमृता देवी विष्णु पुरस्कार हमारे यहाँ पे संस्था को 1 लाख रुपए देते हैं, व्यक्तिगत 50,000 रुपए देते हैं, जो अच्छा वृक्षारोपण और वन्य जीव के लिए काम करें। ठीक है, तो ये पुरस्कार याद रखना। राजीव गांधी वन्य जीव पुरस्कार हम जो है वो देते हैं, तो संस्था को तो जो 3 लाख रुपए देते हैं, व्यक्तिगत हम लोग जो है वो 1 लाख रुपए देते हैं। तो ये एक आपका ये पुरस्कार चलता है। उसके अलावा दोस्तों जो है वो और जो पुरस्कार में अगर हम लोग देखें तो क्या सांकला वन्य जीव पुरस्कार भी 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये कुछ पुरस्कार भी है, तो कोई पूछ ले कल को अमृता देवी पुरस्कार जनरली फेमस पुरस्कार है, तो याद रखें। वन विभाग आपके यहाँ 1949 में बना था, और पर्यावरण विभाग 83 में बना था। कंप्लीट है मामला बस। हाँ सुनील, मैंने कल बता दिया था, तुम कल वाली क्लास देख लेना। बार बार मैं एक ही सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जयपुर में किताब कल शाम को, परसों हर जगह पहुंच जाएगी, तो जाके ले आना। 2-3 दिन वेट कर लो, तो 2-3 किताब और आ जाएगी, तब ले आना। बूस्टर एकेडमी की पहली बार खुद की किताब आ रही है, तो ये बताते भी मेरे को जो अच्छा फील हो रहा है। कि अब जो आपका कोई टाइम में जो नाम सुना था तुम लोगों ने बूस्टर बुक, वो अब आपका जो है पब्लिकेशन बनने जा रहा है, और पहली
बुक आ रही है जिसमें आपको पेज की क्वालिटी का पता चल जाएगा, मतलब वो पेज लगवाया है जो आपके पास, जो जेके का जो पेज नहीं आता आपके पास है, हाँ वो पेज नहीं आता जो मतलब आप फोटोकॉपी में भी नॉर्मल यूज होता है, जो जेके वाला पेज नहीं आता, उस पेज के अंदर सेम तो नहीं है जी, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली आप तो इस पहली बात तो बताए तो दे दो, आपने घर को जो है वो बूस्टर एकेडमी की खुद की पहली किताब आ रही है जेके वाले पेज के अंदर, और बाइल मतलब आपकी मल्टी कलर नहीं आ रही है, ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं आ रही है? A4 साइज वाला लगभग 65 से 70 GSM के आसपास क्वालिटी रखी है, इससे अच्छी क्वालिटी फिर बाद में मेंटेन नहीं हो सकती। और इतनी अच्छी किताब है कि देखना तुम्हें राजस्थान पॉलिटी से मजा आ जाएगा। कलरफुल इसलिए नहीं रखी है कि आप किताब के साथ साथ हाइलाइटर लेके जाना, ताकि आप खुद हाईलाइट करेंगे ना तो और अच्छा लगेगा आपको। पहले मैंने पूरी किताब कलरफुल तैयार की, फिर बाद में मेरे को जची नहीं तो फिर बाद में मैंने वापस से जो है वो सिंगल कलर में कर दी। ब्लैक सिंपल सोबर अच्छा लगता है, सिंपल सोबर अच्छा लगता है। तो अभी तक जो आप किताबें लाते थे वो आती थी अपनी ही, लेकिन पब्लिकेशन दूसरा हुआ करता था। अब आपको एकदम पूर्णतः फीलिंग आएगी कि अब जो है वो आपकी बूस्टर की पहली किताब आ रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मैंने तो जीवन में पहले कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मतलब इंस्टीट्यूट भी होगा क्या, है ना। तो हमने तो बस पढ़ने की सोची थी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जो खूब सहयोग आपका और खूब प्रेम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अपने साथ वालों का फर्स्ट ग्रेड के बैच के बारे में बता सकते हैं आप। हमारे फर्स्ट ग्रेड की टीम देखेंगे जो हम आपको 2-3 दिन बाद में बताएंगे। शिक्षक भर्ती की ऐसी टीम में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ जिस टीम से पढ़कर मज़ा आ जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज़ किधर ही नहीं है, चाहे आप जो किसी भी बैच में पढ़े, हम आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहे। है ना, मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। कल 8 बजे सुबह तो आना ही है, सुबह तो क्लास है, सुबह मैं क्लास लूंगा और कल मैं जो है वो दोस्तों विधानसभा लोकसभा ये सूचनाएं पूरी करवा जाऊंगा। लेकिन कल 8 बजे जो है वो सभी विद्यार्थी शाम को तैयार रहे। यूट्यूब पे आपका टेस्ट होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, सब अपने साथ वालों को एक एक दो को लेके आओगे, बताओगे कि आज जो वन्य जीव का एक पर्सन तो करके देखो, एक टेस्ट तो करके देखो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं। और कल की क्लास से ही पता चलेगा अगला टेस्ट फिर बाद में मैं बनाऊंगा या टीम बनाएगी। अगर कंटिन्यू मुझसे टेस्ट बनवाना चाहता हो तो कल जो है अपने साथ वालों को सबको बता देना, बढ़िया शानदार। क्यों, देखो इतनी मेहनत से बनाते हैं ना, तो हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा नंबर भी होना चाहिए, एक बेसिक सी बात है ये। तो आप जो है वो बढ़िया तरीके से आए, मेरा भी हौसला अफजाई हो, मेरे को भी जो एक मोटिवेशन मिले कि यार अगला टेस्ट भी मैं ही तैयार करूँ 70%, तो और अच्छा लगे। तो अगर
ये रिदम आपने एक बार सेट कर दिया ना तो हमेशा ये रहेगा। अगर एक बार कल आपने रिदम सेट कर दिया ना तो फिर हमेशा आपको और मेरे को आदत पड़ जाएगी कि सर टॉपिक हो गया, टेस्ट करवा लो। आपने बना लिया गया टेस्ट, सर टॉपिक होने वाला है, आपने टेस्ट बना लिया गया, सर टॉपिक होने वाला है, टेस्ट बना लिया गया। अगर आपने ये आदत डाल ली ना तो निहाल है फिर मामला। ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग जो है वो, और कल शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे उठना है, क्यों टाइम से सो जाएंगे। 10:30 कल क्या सोने की बात है, जी सोता है वो जल्दी उठता है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।